हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो बेसिकली डायरेक्शन आपको पता ही है, 4 प्रकार की डायरेक्शन होती है हमारी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब पूरब पश्चिम, पश्चिम उत्तर दक्षिण। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये होती है बेसिकली 4 डायरेक्शन होती है हमारी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो इनके बीच की जो एंगल बनता है ना, मतलब उत्तर से पूरब के बीच में एंगल जो बनता है, कोण जो बनता है, और उत्तर से पश्चिम के बीच में जो कोण बनता है, उत्तर से दक्षिण के बीच में जो कोण बनता है, उत्तर से पूरब के बीच में जो कोण बनता है, ये जो आपस में जो कोण बनाते हैं ना, ये जो कोण बनते हैं इनके, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। बेसिकली कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब 2 डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ही लगातार डायरेक्शन पूछेंगे, हम देखेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, तो ये जो कोण बनेगा हमारा 90 डिग्री का बनेगा। उत्तर से पूरब के बीच 90 डिग्री का, पूरब से दक्षिण के बीच 90 डिग्री का, और दक्षिण से पश्चिम के बीच 90 डिग्री का, और पश्चिम से उत्तर के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बेसिकली सभी दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम इस लिख भी देंगे इस लाइन को, सभी दिशाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण बनाती हैं। सभी दिशा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण बनाती हैं। मतलब सभी दिशाएं एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो बेसिकली सभी दिशाएं एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो यहाँ देख भी लेते हैं हम एक बार, और डायग्राम बनाते हैं। दिख रहा होगा इससे भी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये तो डायरेक्शन हो गई। इनके अंदर कुछ उप डायरेक्शन होती हैं, उप दिशाएं होती हैं। तो वो कौन सी होती हैं? तो जैसे कि ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, मतलब यहाँ ये पूरा एंगल कितने का था? 90 का था। तो इसके बीच से गई है ना बिल्कुल। तो ये 2 भागों में बिल्कुल बराबर बराबर 2 भागों में बांटती है। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये नॉर्थ ईस्ट। ऐसी यहाँ पे है एक डायरेक्शन, बिल्कुल सेंटर में है, बीचों बीच में। तो ये कौन सी हो गई? ईस्ट साउथ। ये कौन सी हो गई? साउथ बीच भी वेस्ट भी देख लेते हैं, और वेस्ट साउथ भी लिख देते हैं इसे, जैसे ये आता लिखा हो ज़्यादातर। ये क्या हो गई? ये कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मतलब ये सब डायरेक्शन है। क्या? सब डायरेक्शन कह लो या को डायरेक्शन कह लो, मतलब उप दिशाएं हैं ये। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो डायरेक्शन हो गई। ये उप दिशाएं हो गई। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ, या साउथ वेस्ट, या वेस्ट साउथ, या नॉर्थ वेस्ट। ये को डायरेक्शन हो गई, मतलब उप दिशाएं हो गई। दिशाएं हो गई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये उप दिशा हो गई, मतलब उत्तर पूर्व दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, और उत्तर पश्चिम। ये हो गई। मतलब बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, 0 पॉइंट, बिल्कुल ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छूट जाए, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं हम, एक बार और बनाते हैं डायग्राम डायरेक्शन का। ये हो गई ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गई। अब ये कौन सी दिशा हो गई? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी हो गई? ईस्ट साउथ। ये कौन सी हो गई? वेस्ट साउथ। ये कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। तो जो इनके एंगल होते हैं ना, तो यहाँ कितना हो गया? 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। तो 45 पे, यानी कि पूरा 90 था ये, तो इसका आधा करेंगे तो 45, मतलब सब 45। तो इससे अभी क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ से
यहाँ से क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि 135 कोई व्यक्ति 135 डिग्री दक्षिण में खड़ा है, तो तब वहाँ पे इनका यूज होगा। अभी करेंगे ये हम, बस बेसिकली ये समझ लो, मतलब ये समझ में आ गया होगा आपकी। ये 40-45 पे को डायरेक्शन होती हैं सब, और जो डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री पे होती हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे कोण बनाती हैं। तो ये देख भी लेते हैं एक बार, वो बनाते हैं डायग्राम। बेसिकली डायग्राम का ही खेल है इसमें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हो गया। अब जो इसमें वो देखते हैं ना डायरेक्शन, इसका मतलब दायां कौन सा और बायां कौन सा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, मतलब दायां इसका कौन सा और बायां कौन सा, ये हम पहले ही बता देते हैं आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब कोई व्यक्ति है सामने से खड़ा, मतलब सामने देख रहा है, नॉर्थ साउथ में खड़ा है वो, और देख किधर कर रहा है, चेहरा फेस किधर है उसका, नॉर्थ में, तो उसका राइट कौन सा होगा, हमारा राइट, मतलब राइट हो गया, राइट लिख देते हैं। और लेफ़्ट कौन सा हो गया, हमारा लेफ़्ट, ठीक है। मतलब जब उसकी दिशा जो है सेंटर की ओर है, सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर है, तो उसका राइट हमारा राइट, उसका राइट हमारा राइट। और अगर उसकी दिशा बाहर की ओर हो जाएगी, सेंटर से विपरीत हो जाएगी, तो उसका राइट हमारा लेफ़्ट हो जाएगा, हमारा लेफ़्ट उसका राइट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा सेंटर की ओर है, तो हमारा राइट उसका राइट, हमारा लेफ़्ट उसका राइट। मतलब अगर दिशा कहाँ को है, अगर दिशा किसकी दिशा, जो व्यक्ति खड़ा है, अगर दिशा केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है, तो उसका राइट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, उसका लेफ़्ट हमारा लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे हमारा, तो इसका क्या हो गया, इसका बताओ, मतलब जब केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर है, जब केंद्र की ओर खड़ा होगा तो इधर होगा, तो इसका राइट किधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा, लेफ़्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। इसकी सेंटर की ओर है तो किधर आ जाएगा इसका, बताओ, राइट लेफ़्ट, इसका सेंटर की ओर है तो किधर आ जाएगा, राइट लेफ़्ट, आ गया। यहाँ से क्वेश्चन आता, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आता जब 3-4 व्यक्तियों के बीच में, बेसिकली जब उसका दिशा केंद्र की ओर होगी तो उसका राइट हमारा राइट होगा, उसका लेफ़्ट हमारा लेफ़्ट होगा। और जब उसकी दिशा, अगर उसकी दिशा केंद्र की ओर ना है, मतलब केंद्र बाहर की ओर है, अगर उसकी दिशा, किसकी दिशा, जो खड़ा व्यक्ति है उसकी दिशा केंद्र की ओर ना हो, केंद्र की ओर ना हो, तो क्या होगा, उसका राइट हमारा लेफ़्ट होगा, उसका लेफ़्ट हमारा राइट होगा, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसमें और बेहतर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देख लेंगे हम, और यहाँ देख लेते हैं एक चीज़ और, ये इसमें कुछ टर्म यूज होती हैं बेसिकली, जैसे दक्षिणावर्त मतलब होता दायां, मतलब राइट होता बायां। तो इसमें बेसिकली कुछ टर्म यूज होती हैं, जैसे दक्षिणावर्त मतलब कहते हैं दायां, मतलब राइट। ये होती है वामावर्त, मतलब होती है बायां, मतलब लेफ़्ट। तो कुछ टर्म यूज होती हैं, जैसे जैसे हम डायरेक्शन चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो नई नई बातें सीखते जाएंगे। और ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, ये आनी चाहिए, अगर आपको डायरेक्शन पढ़ना है तो ये आनी चाहिए। और वैसे पढ़ेंगे, परछाई वाले प्रश्न पढ़ेंगे, मतलब ऊंचा ऊपर से देख रहा है तब पढ़ेंगे, शाडो बोलते हैं। तो बेसिकली बहुत टाइप है इसके, उसके बारे में प्रश्न पढ़ेंगे। फिर इसमें डायरेक्शन में वो ऐड हो जाएगा, दूरी। तो टोटल चैप्टर जो है ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, दिशा एवं दूरी। तो पहले डायरेक्शन के बारे में पढ़ लेंगे हम, और फिर दिशा दूरी तो आ ही जाएगा इसमें। तो बेसिकली क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन लिखते हैं, बेसिकली देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। तो बेसिकली हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, बेसिक सा। तो क्वेश्चन है, मोहन उत्तर दिशा में 5 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। तो बताइए मोहन की कौन सी दिशा है, मतलब कौन सी दिशा में मोहन अब है। तो बेसिकली क्वेश्चन है, तो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये तो कुछ भी नहीं, इससे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम। बेसिक सा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है इसमें, मोहन उत्तर दिशा में 5 मीटर चला, कहाँ से चला,
ये पॉइंट है मोहन। मोहन उत्तर दिशा में, कहाँ पे, उत्तर दिशा में 5 मीटर चला। तो ये डायरेक्शन ये बना लेते हैं हम डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो मोहन उत्तर दिशा में 5 मीटर चला, तो उत्तर दिशा में 5 मीटर चल गया ये मोहन, ये आ गया 5 मीटर चला। ठीक है, उत्तर दिशा में 5 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इसका दाएं किधर होगा, मतलब बाहर सेंटर की ओर है ना, तो सेंटर की ओर है दाएं, तो सेंटर की ओर जा रहा है तो इसका दाएं किधर होगा, दाएं इधर होगा, बायां किधर होगा, बायां इधर होगा। तो कहाँ गया, किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, मतलब यहाँ खड़ा, यहाँ आ रहा था वो, यहाँ से इधर आया, यहाँ गया 5 मीटर चल के उत्तर दिशा में, फिर दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ के इधर आ गया। तो कितना चला वो, 10 मीटर चला, 10 मीटर चला, यहाँ आ गया 10 मीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ा मतलब बाएं, तो यहाँ आ गया, तो बाहर की ओर है, सेंटर की ओर नहीं है ना, केंद्र से बाहर की ओर है, तो उसका दाएं किधर होगा, किधर होगा, दायां सेंटर की ओर है, तो उसका दायां कौन सा होगा, मतलब राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो फिर कहाँ जाएगा वो, फिर कहाँ क्या कह रहा है इसमें, बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, तो बाएं मुड़ा, तो बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ा, 5 मीटर चला, तो इधर आ जाएगा, तो 5 मीटर ही आ गया। तो अब इस यहाँ आ गया मोहन बेसिकली। फिर क्या कह रहा है अगला पॉइंट, फिर वह दाएं मुड़ा और 5 मीटर, तो दाएं कहाँ होगा इसका, मतलब राइट, ये लेफ्ट, सेंटर से बाहर की ओर है ना, तो यही डायरेक्शन बनाने का। तो कितना चला, दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, तो फिर 5 मीटर चल गया, यहाँ गया, यहाँ गया। फिर क्या कह रहा है, तो बताइए मोहन अब किस दिशा में है, किस दिशा में है मोहन, मोहन की डायरेक्शन किधर है, मतलब किधर जा रहा है वो, किधर जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन होती है, पूर्वी तो होती है, तो कौन सी जा रहा है, अब मोहन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पूरब की जा रहा है, पूरब दिशा में जा रहा है। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ऐसे इसमें पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं रहती। जैसे मोहन है, कहाँ चला, उत्तर दिशा में चला। एक इसका शॉर्टकट भी है, ट्रिक देख लेते हैं इसकी ट्रिक। ऐसा ट्रिक इतनी जल्दी समझ में आएगी नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं, आगे धीरे धीरे आ जाएगी। तो मोहन कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, तो उत्तर दिशा को लिखते हैं नॉर्थ, लिखते हैं, नॉर्थ लिख लेते हैं बस। ठीक है, नॉर्थ लिख के छोड़ दिया। उत्तर दिशा में मोहन 5 मीटर चला। ठीक है, फिर कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं को क्या लिखते हैं, राइट लिखते हैं। ठीक है, फिर वह 10 मीटर चला और वह बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा, बाएं को क्या लिखते हैं, लेफ्ट लिखते हैं। फिर 5 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, तो फिर दाएं को क्या लिखते हैं, राइट लिखते हैं। ठीक है, हो गया, 5 मीटर चला तो यहाँ आ गया। तो बेसिकली ये देख लेते हैं, लेफ़्ट से राइट कट जाता है, लेफ़्ट से राइट कट जाता है, लेफ़्ट से राइट कट जाता है। तो नॉर्थ में है, मतलब कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ में जा रहा है ना, तो नॉर्थ से राइट क्या होगी, नॉर्थ से राइट की ये है ना, नॉर्थ से राइट मुड़ा, तो नॉर्थ से कहाँ मुड़ा, राइट मुड़ा, तो राइट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो कौन सी दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में जा रहा है। ये शॉर्टकट है, मतलब शॉर्ट ट्रिक है, मतलब पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं रहती इसमें। और आगे बहुत, ये तो बेसिक का सवाल था, और आगे धीरे धीरे हम सीख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, आप खुद बना लेंगे क्वेश्चन। मोहन पूर्व दिशा में, कहाँ पे जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। पूर्व दिशा में कितना चला, 10 मीटर चला। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा, कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, और कितना चला, दाएं मुड़ा और कितना चला, 5 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, कितना चला, 5 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, कितना चला, 10 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। तो अब बताइए मोहन की दिशा कौन सी है, मतलब कौन सी दिशा में मोहन जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, मोहन पूर्व दिशा में 10 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा 5 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा 5 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा 5 मीटर चला। तो अब बताइए मोहन कौन सी दिशा में जा रहा है। फिर क्वेश्चन, तो बेसिकली क्वेश्चन कर लेते हैं, कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हो गया डायरेक्शन। तो मोहन पूर्व दिशा में 10 मीटर चला।